अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़। पहचान सच की। आदाब नाज़रीन, शहर हैदराबाद। हमने कुछ दिन कबल आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें एक बीवी ने अपने शौहर पर अपनी भावत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया था। अर्शिया के शौहर अजहरुद्दीन ने बीवी की जानिब से अपनी मां सवान भावच के साथ लगाए गए नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसकी वजाहत की। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर वादिया महमूद के रहने वाले अजहरुद्दीन वो एक पेशे से मेवा फरोश है, यानी कि वो आमों के बागात खरीदते हैं और इसी का कारोबार करते हैं और उनकी फैमिली को खरगोश फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अजहरुद्दीन ने आज मीडिया के सामने आकर कहा, इनकी और अर्शिया की दूसरी शादी नो डिमांड के साथ 2019 में हुई थी। यह दोनों में अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। अजहरुद्दीन आम के सीज़न में आम के बागात को खरीदते, वो कोहिर में आम के बाग में थे कि अचानक से लॉकडाउन हो गया और वो वहीं फंस गए। इसके बावजूद उनकी बीवी से उनकी बातचीत ठीक ठाक हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से अजहर बगीचे में फंसे हुए थे कि उनकी बीवी आरशिया, जो 7 महीने की हामिला थी, लेकिन उनके पेट में ही बच्चा मरने की इत्तला पर अजहर हैदराबाद वापस आए और विजय मेरी दवाखाने में जाकर अपनी बीवी से मुलाकात की। उसके बाद अर्शिया को आराम के लिए उनके वालिदैन के घर में ही रखा गया। जिसके बाद हैदराबाद में आई तूफ़ानी बारिश के बाद अजहर के सालों की आरामगढ़ में मौजूद दुकान का सारा सामान तबाह व बर्बाद हो गया। जिसके बाद अजहरुद्दीन ने अपनी बीवी अर्शिया के कहने पर बीवी के भाइयों को 4 लाख रुपए हाथ बदल दिए, जिसे दिसंबर में वापस करने का वायदा भी किया गया। अजहर ने कहा कि उनके सगे भाई सिराज के अपने भाइयों से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। सिराज ने अपनी भावज अर्शिया और उनके भाइयों का कहा कि अजहर ने तीसरी शादी कर ली है। मजीद अजहरुद्दीन ने कहा कि सिराज के ताल्लुक से 2019 में जब अर्शिया से शादी हुई थी, तभी अर्शिया के घर वालों को सिराज के ताल्लुक से बताया गया था कि हम भाइयों से ये भाई के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये सुनने के बाद अर्शिया और उसके घर वाले जुमला 30 से 35 अफराद ने 19 दिसंबर की रात को 9:30 बजे अजहर के घर पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में अजहर के भावजा जख्मी हो गए और कुछ अफराद भी जख्मी हुए। अजहर ने इसके बाद डायल 100 पर कॉल किया और राजेंद्र नगर पुलिस ने अजहर के ससुराल वालों पर एक केस दर्ज कर लिया। इस बात का बदला लेते हुए अजहर के सालों ने 25 दिसंबर को अर्शिया को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले जाकर अजहर पर डॉरी हरासमेंट और भावच के साथ नाजायज़ ताल्लुकात जैसे गलत इल्ज़ामात, झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर केस बुक किया कहकर अजहरुद्दीन ने वजाहत की। अजहर ने कहा कि अगर इन्होंने तीसरी शादी की है तो उनकी बीवी अर्शिया और उसके भाई ये साबित करे, कोई सबूत दे। आजकल देखा जा रहा है कि शादी के बाद कुछ लड़कियां ऐसे मर्द आदमियों पर झूठे केसेस डालकर लाखों रुपए लूटती है, उसके बाद तलाक ले लेती है। बहरहाल अब यह तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि इस केस की सच्चाई क्या है, लेकिन आजकल हर छोटी छोटी बात को पुलिस स्टेशन ले जाकर तलाक खुला लिया जा रहा है और आदमियों से लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। बहरहाल अजहर ने कहा कि वो अभी भी अर्शिया के साथ ज़िंदगी करना चाह रहे हैं, इसीलिए इन्होंने एडवोकेट के ज़रिए अर्शिया को 2 नोटिस भी भिजाए, लेकिन अर्शिया ने वो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। आगे की तफसील आपको सुनिए अजहरुद्दीन की ज़ुबानी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जफरुद्दीन की रिपोर्ट। मोहम्मद अजहरुद्दीन है, कोही का रहने वाला हूँ, खरगोश वाली से ताल्लुक़ है। अभी फ़िलहाल मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ। क्या बयान दिए? मेरी मिसेस जो परसों आके मीडिया के सामने पुलिस स्टेशन के पास झूठा बयान दिए, वो ज़रासर झूठ है। अभी सच मैं बताना चाह रहा हूँ। क्या हुआ था? क्या क्या इंसिडेंट हुआ था जो आपकी वाइफ जो है ऐसे इल्ज़ाम जो लगाए आपके ऊपर? ये इल्ज़ाम क्या है, मैं ऑलरेडी क्या है 25 अगस्त 2019 को शादी हुई मेरी, और ऑलरेडी क्या है कोई बगैर डिमांड के कोई लेन देन नहीं लिए हम लोग। और बच्ची को क्या है बच्ची वाले बोले कि ऑलरेडी बच्ची का खुला हुआ, पहले के शौहर के गुर्दे फैल होने की वजह से बच्ची खुला लेके आ गई। उसके बाद हम लोग क्या है शादी करे बच्ची से। अच्छा, जो ये अर्शिया बेगम है इनकी भी ऑलरेडी शादी हुई थी पहले? इनकी भी ऑलरेडी शादी हुई थी, इनके मिसेस के गुर्दे फेल हो गए थे, उसकी वजह से बच्ची खुला लेके घर पे आ गई थी। उसके बाद हम ये बच्ची से निकाह करें। उसके बाद क्या है हम के दोनों के ताल्लुकात और क्या है रिलेशंस अच्छे थे हमारे। हम मियाँ बीवी जैसा, सारी दुनिया जैसा रहती हम वैसे थे। उसके बाद 7वें महीने ऑलरेडी मेरे को क्या है 7वां महीना चल रहा था मेरी बीवी का। हम
गार्डन आम के बगीचे लेते हम। लॉकडाउन में हम फंस गए थे गार्डनों में, तो बच्ची के चेकअप के लिए वालदा के घर पे भेजा बच्ची को फसलान सर। उसके बाद 4 दिन के बाद इत्तला आई कि अर्शिया बेगम के पेट में बच्चा मर गया, इंतकाल होगा। उसी टाइम मैं गार्डन से आया, विजयमरी हॉस्पिटल को लेके गए। वहाँ पे लेके जाने पर डॉक्टर बोले 3 दिन हुआ बच्चे का इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर इमीडिएटली दवाएं छोड़े पेट में। दवाएं छोड़ने के बाद क्या है, सुबह में नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। उसके बाद क्या है, 1 दिन रही बच्ची। उसके बाद हम लोग आम के बगीचा में चले गए। बच्ची अपनी वालदा के घर पे चले गई। 2 महीने वालदा के घर पे थी। हम जैसा आम का सीज़न करके घर पे आने के बाद बड़े भाई बड़ी भावत लेके आए बच्ची को। लेके आने के बाद हमारे बड़े भाई और मेरे भाभी दोनों बोले कि इतना बड़ा हादसा हो गया, अगर आपको अलग रखना चाह रहे तो अभी भी रख सकते। बोले तो मेरे बड़े साले और मेरी बड़े साले की बीवी क्या बोले, नहीं हम बच्चे की सूरत देख के बच्ची को नहीं दिए, बड़े लोगों को देख के हम बच्ची दिए। हमारी जैसी जॉइंट फैमिली है, 5 भाइयाँ एक जगह है, तुम लोग अभी जॉइंट फैमिली रहना, हमारा ये है अलग रखने का मंसूबा नहीं है। बताने के बाद दोनों सुकून से क्या है ज़िंदगी गुजार रहे थे हम लोग। अचानक 2 दिसंबर को क्या है, भाई के बच्चे का छिल्ला है बल्कि बड़े सेकंड भाई आके क्या है बच्ची को बुला लेके घर पे लेके गए। उसके बाद फ़ोन पे बातचीत हो रही थी हमारी। 19 दिसंबर को रात में 19 दिसंबर को बंजारा PS में कंप्लेंट करके मेरे घर पे आके क्या है 30 से 35 लोग 9:30 बजे रात में आके अटैक करे। तो हम पूछे कि इतने सारे लोग क्यों आए, तो आप मेरे को मेरी बीवी के लोग बोलने लगे कि तीसरी शादी कर ली। तो मैंने पूछा क्या सबूत है आपके पास, तो सबूत ने आपका तीसरा नंबर भाई सिराज ने बोला। उसके बाद मारम तोड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे माजूर भाई वासिफुद्दीन को मारा, मेरे दोनों भाभीियों को मारा, उनके कपड़े फाड़े। मेरे बड़े भाई मोइजुद्दीन को मेरा सेकंड साला मकबूल जिसने चाकू से वार किया, चेहरा ज़ख्मी कर दिया। उसी टाइम हम 100 को फ़ोन किए। 2 गाड़ी पुलिस आ गई, तेलंगाना की पुलिस, राजेंद्र नगर की पुलिस से हम शुक्रगुजार हैं हम कि हमारी जान बची। उसके बाद हम PS में जाने के बाद 15 आदमी जो शिनाख्त थे हमारे को, 15 आदमी के ऊपर हम FIR दर्ज कराए। उसके बाद मेरी बीवी ने क्या है डोरी केस कर दिया मेरे ऊपर। उसके बाद डोरी केस करने के बाद बेइंतहा ही शर्मनाक ये इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरी बड़ी भावत के साथ ताल्लुक़ात है। मेरी बड़ी भावत माँ दाखिल है, मैं माँ से भी ज़्यादा जैसा मोहब्बत करता वैसा करता हूँ। मेरी बड़ी भावत बड़े भाई माँ बाप दाखिल है मेरे, ये क्या है लोगों के। उसके बाद SI के सामने आने के बाद श्रीधर साहब पूछे कि ये वाक़या शादी नहीं कर लिए, प्रूफ नहीं है, क्यों जाके आप अटैक करें। तो उसमें मेरी बीवी बोलने लगी कि 6 महीने से मेरा तीसरा नंबर भाई सिराज आके आना जाना स्टार्ट है। तीसरा नंबर भाई सिराज बोलने से मालूम हुआ। तो उसके बाद सबूत कुछ नहीं है, ये गैर ज़रूरी बेबुनियाद लोगों के चक्कर में आके क्या है ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर। खैर अल्लाह देखने वाला है, ये ऐसे इल्ज़ाम लगा दिया मेरे ऊपर। अभी जो आपके घर पे अटैक करे थे उन कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ मेरे पास वीडियोस है मेरे पास, मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर दूसरे दिन मैं वकील के ज़रिए से नोटिस भिजाया अर्शिया को, ये सारे इल्ज़ामात जो आप लगाए उसको माफ़ी मांग लो आप। मैं घर में फिर दोबारा तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने की अपील की। 2 बार नोटिस भी भिजाए, तो 2 बार भी नोटिस क्या है उन्होंने वापस कर दिए, नहीं लिए। उसके बाद वापस करने के बाद मैं वो 2 नोटिस जो थी जब का जब भी क्या है राजेंद्र नगर PS बंजारा PS कमिश्नर ऑफिस को ये नोटिस भिजाई। मैं ये नोटिस भिजाई। ऑलरेडी मेरे पास ये नोटिस का जवाबनामा भी है, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट मेरे पास मौजूद है। ये सिराज आपके सगे भाई है? ये सिराज मेरा तीसरा नंबर भाई है। ऑलरेडी हमारे से क्या है कई साल पुराना संगीन दुश्मन है हमारा, ये मेरा ख़ास भाई है। पहले ऑलरेडी ऐसा हुआ, फिर सेकंड बार भी क्या है मेरा भाई सिराज ये हरकतें कर रहा। ऑलरेडी हम शादी करते वक्त भी लड़की वालों को बोल के करे थे कि हमारा तीसरा नंबर भाई हमसे एंटी है, बोलने के बावजूद भी वो लोग उसकी बात मान के क्या है ये करे। तो हम सबूत मांगे भाई, तीसरी शादी कर ली तो कुछ सबूत हुआ तो अटैक करना, बगैर बड़े लोगों में बात करे हुए हमारे पास आके अटैक कर दिया रात में 9:30 बजे। आप मीडिया में आने का अहम मकसद क्या है? अभी मेरी बीवी जो राजेंद्र नगर PS के पास जो गलत इल्ज़ाम, जो गलत ये झूठे बेबुनियादी जो वीडियो वायरल करी, उसका जवाब देने के लिए मैं
सामने आया हूँ। ये गलत इल्ज़ामों की वजह से कई ख़ानदान उजड़ जाते हैं, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाने की बातें हैं। ये इल्ज़ाम सच और दूध का दूध पानी का पानी होने के लिए क्या है, मैं ये सामने आके बयान देना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ महीने पहले हैदराबाद में बारिश की वजह से कई मकानात, कई मिशना डूब चुके थे। मेरे सालों की मिशनी आरामगढ़ पे है, कई माल बह गया और मिशना ख़राब हो गए। उसका वीडियो भी मेरे पास है सबूत के साथ। और हमारे घर पे आके मदद पूछे तो मैं, मेरे बड़े भाई 4 लाख रुपए मदद करें उनकी। दिसंबर में रिटर्न कर देना, मेरा आम का सीज़न है, मेरे सीज़न के टाइम अभी पैसे क्या है, पैसे देना है मुझे। ये वाक़या पूरे क्या है, लाके क्या है, मेरे को ये कटघरे में खड़ा कर दिया, मेरे को परेशान करके, ना इनके पैसे देना ना ये वाक़या होना, बल्कि ये मेरे तो आप दिए थे पैसे? जी मैं दिया था, मदद किया था। कितने दिए थे? 4 लाख रुपए दिया था मैं और मेरे बड़े भाई। किसको दिए थे आप पैसे? मेरे सालों को दिया था। अच्छा, अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे को बेबुनियादी, कोई सबूत नहीं, कोई ये नहीं है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद मेरी पूरी जितना भी है पूरी इज़्ज़त चले। खैर इज़्ज़त का लेना देना अल्लाह के हाथ में है, बंदों के हाथ में तो नहीं है। इज़्ज़त देना लेना उसके हाथ में है। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि मेरे तीसरे नंबर भाई के जो भड़काऊ में आके क्या है इतना बड़ा कदम उठा दिए। अगर आपकी बच्ची को संसार कराना चाहते थे आप, तो आप रात में 9:30 बजे आके हादिसा ये अटैक नहीं कर सकते थे। मेरा मकसद एक ही है कि राजेंद्र नगर PS से मेरे को इंसाफ होना। बस ये गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगे सो है, ये सच सामने आके क्या है, मेरे को क्या है इंसाफ होना। बस इंसाफ की तलबगार हूँ मैं।